अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेड दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन्हीं से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन PYQ हैं। अगर PYQ आप लोग सॉल्व कर लिए तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, ये जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है PYQ। तो ये पेपर 1 का है। कल पेपर 1 का लैंग्वेज 1 कराई थी, आज देखिए लैंग्वेज 2 कराने जा रही हूँ। तो आप लोग देखिए, उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा यानी 1 to 5 का है और लैंग्वेज 1 का मतलब होगा 91 से 120। ये लैंग्वेज 2 है तो ये 121 नंबर से 150 नंबर तक कराएंगे। 121 से 150 नंबर तक आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से रिलेटेड है और बहुत ही अहम है। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का ज़रूर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आप लोग, ये लैंग्वेज 2 उर्दू, नीचे लैंग्वेज 2। तो पहले ये जानिए कि लैंग्वेज 1 में नस्र और नज़्म दोनों मिलाकर आपको 15 नंबर से पूछे जाते हैं और लैंग्वेज 2 अगर लिए हुए हैं तो आपको 15 नंबर पैराग्राफ आपको नस्र ही मिलेंगे दोनों और 15 आपको पेडागोजी मिलेंगे। तो ये देखिए, नीचे दिए हुए इबारत को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जो ये सवाल देखिए 121 से आपको पूछे जाएंगे और ये नस्र हैं और आपको एक और नस्र ही मिलेंगे। तो फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। तो पहले उर्दू अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो उर्दू का क्वेश्चन पैराग्राफ रहे तो पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद पैराग्राफ को देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन देखिए 121, फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है? सुबह शाम या सिर्फ रात के वक्त, सिर्फ हफ्ते में एक बार, सिर्फ 3 दिन बाद, हर हफ्ते में? तो कब जांच होती है पैराग्राफ पर ही आप लोगों को मिलेगा और ऐसे इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व हो जाएंगे। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। जब कहीं आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकलती पड़ती है और फायर स्टेशन पर सुबह शाम गाड़ी की जांच, हर गाड़ी की जांच होती है। यहाँ देखिए सुबह शाम जांच होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुबह शाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकलती है? तो अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं कि लाल रंग की गाड़ी बाहर निकलती है। तो देखिए, पीले रंग की, काले रंग की, लाल रंग की, सफ़ेद रंग की। तो कौन से रंग की निकलती है? लाल रंग की गाड़ी बाहर निकलती है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुश्किल की जमा है, मुश्किल की जमा पूछ रहे हैं। ये आपको पैराग्राफ से नहीं मिलेंगे, ये आपको कवायद का क्वेश्चन 1-2 पूछे ही जाएंगे, हर सीटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग कवायद खुद से सॉल्व कीजिएगा, पैराग्राफ से ये नहीं रहेंगे। मुश्किल की जमा मुश्किलात, तो इसकी जमा होगी मुश्किलात ही होगी, 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेज़ी से नहीं गुजर सकती? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस वजह से गाड़ी तेज़ी से नहीं गुजर सकती है सड़कों पर? तो ऑप्शन 1 देखिए, शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से, ट्रैफिक और ज़्यादा गाड़ियों की वजह से, सड़कें तंग होने की वजह से, या
सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से। तो किस वजह से गाड़ी सड़कें पर नहीं निकलती है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लोग पैराग्राफ में, आग बुझाने वाले अमले को चौको-चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मशक भी होती हैं। आग बुझाने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तंग गली में आग लगने की गाड़ी लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती। शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेज़ी से नहीं गुजर सकती है। कि किस तरह से नहीं गुजर सकती हैं? भीड़ के कारण। तो इसका देखिए क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेज़ी से नहीं गुजर सकती। तो शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलार्म की घंटी कब बजने लगती है? जब कहीं से कोई शिकायत करना आता है, जब कहीं से आग लगने का फ़ोन आता है, जब कहीं से कोई ख़बर मिलती है, जब किसी ख़तरे का एहसास होता है। तो अभी आप पढ़े हैं पैराग्राफ में कि अलार्म की घंटी कब बजने लगती है? जब कहीं से आग लगने का फ़ोन आता है। आप देख भी सकते हैं पैराग्राफ में, जब कहीं आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है। ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सॉल्व कीजिए। दो नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बुलंद का मुतजाद है। तो ये कवायद का सवाल है। तो बुलंद का मुतजाद पस्त होगा। ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायर ब्रिगेड में सब काम करने वाले कैसे होते हैं? तो ब्रिगेड में काम करने वाले कैसे होते हैं? तरबियत याफ्ता होते हैं, तहजीब याफ्ता होते हैं, या डिग्री याफ्ता होते हैं, या तालीम याफ्ता होते हैं। तो कैसे होते हैं पैराग्राफ में आप लोग देखिए। शुरू में ही फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। कैसे होते हैं? तरबियत याफ्ता। तो देखिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायर ब्रिगेड में के अमले को चौको-चौबंद रखने के लिए क्या होता है? तो चौको-चौबंद रखने के लिए इनके ग़ज़ा और आराम का ख्याल रखा जाता है। इनको हर वक्त तैयार रहने को कहा जाता है, या इनकी परेड और मशक भी होती है, या इनको दौड़ने की मशक कराई जाती है। तो क्या होता है ये देखिए पैराग्राफ के हिसाब से मालूम पड़ेगा। चौको-चौबंद रख, यहाँ देखिए आग बुझाने वाले को चौको-चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मशक भी होती हैं। क्या होती हैं? परेड और मशक भी होती हैं। तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी परेड और मशक भी होती हैं। 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोगों को नीचे दिए हुए इबारत, ये भी नस्र है और नस्र ही सॉल्व कीजिएगा। इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये सवाल नंबर 129 से 135 तक मिलेगा। उसके बाद आपको पैडागोजी मिलेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे पैराग्राफ। तो देखिए 129 नंबर क्वेश्चन, एक ज़माने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था? यह तीनों खेलों में बहुत अच्छे थे। यह तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिबे इल्म थे। यह तीनों स्कूल में बहुत शरारती थे। यह तीनों बहुत हाजिर जवाब थे। तो ये देखिए आप पैराग्राफ पढ़िए। रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी,
अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। इन तीनों के बारे में यह मशहूर था कि एक ज़माने में यह प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिबे इल्म थे। तो यही पूछ रहे हैं सवाल में। देखिए, एक ज़माने में तीनों के बारे में क्या मशहूर थे, तो यह तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिबे इल्म में मशहूर थे। तो दो नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर का। अहमद ने कहाँ तक तालीम हासिल की? बीए तक, इंटर तक, मैट्रिक तक या 8वीं जमात तक? तो देखिए, अहमद ने कहाँ तक तालीम हासिल की, तो यहाँ तक आप पढ़े हुए हैं, आगे से पढ़िए। देखिए, अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तर्क कर दी और अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। कहाँ तक तालीम हासिल? मैट्रिक तक। तो देखिए, अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की थी? एमए, बीए, मैट्रिक या बीएड? तो असलम ने अभी जस्ट देखे हैं बीए तक डिग्री हासिल की थी। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे? दुकान के चबूतरे पर या चौराहे पर या सड़क पर या होटल के अंदर? तो ये अभी जस्ट देखें, दुकान के चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे? तो गरीबी की ज़िंदगी या बेकार की ज़िंदगी या खुशहाल की ज़िंदगी या कश-मपर्शी की ज़िंदगी? तो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे ये? देखिए, आप लोग पैराग्राफ से मालूम पड़ेगा, देखिए आप लोग पैराग्राफ में कैसी ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे थे। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। यह तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकार की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कैसी ज़िंदगी? बेकार की। तो देखिए, आप लोग ये तीनों बेकार की ज़िंदगी गुजार रहे थे। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुरू का मुताजाद पूछ रहे हैं क्या है? तो शुरू का ख़त्म, जारी या आखिरी या सारी? तो शुरू का आखिर होगा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हासिल की जमा है। ये आप लोगों को 2 नंबर, आपको हर नस्र या नज़्म में 2 नंबर या 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे कवायद से। तो हासिल की जमा पूछ रहे हैं, तो हसूल या हासलातो या हासलाते या हासलातीन? तो इसका करेक्ट आंसर हुसूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को पेडागोजी मिलेगा। तो पेडागोजी देखिए, बुनियादी सतह पर अंदाज़ा कद्र के आलाकार और अम्ल को इस अंदाजे तरतीब देना चाहिए कि कैसे तरतीब देना चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन 1 देखिए, वाज़ेह जांच और इम्तिहानात आमोज़गारों के लिए मुनासिब हो जाइए। 2 ऑप्शन देखिए, 2 नंबर, वह बच्चों के आमोजसी तजुर्बात कमी फितरी तौशी हो। और नेक्स्ट देखिए 3 नंबर ऑप्शन, आमोज़गार की पेश रफ्त को बयान करना और इसका तज्ज़िया करना चाहिए और साथ ही क्लास की मजमूई कारकिर्दगी भी पेश नज़र हो। 4 नंबर ऑप्शन देखिए, उस्ताद तमाम आमोज़गारों की हसूलियाबों के अंदाज़ा कद्र के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह बच्चों के आमोजसी तजुर्बात कमी फितरी तौशी हो। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बच्चों की वकूफ़ी, तरक्की और ज़ुबान पूछ रहे हैं कैसी रहे। तो ऑप्शन 1 देखिए, रद्द अमल और नकल के अमल से मरबूत मैसेज के उसूल से मुतअल्लिक़ हो। 2 ऑप्शन देखिए, फ़र्द ज़ुबान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होती है। 3 नंबर ऑप्शन, तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता है यह। नेक्स्ट ये देखिए 4 नंबर ऑप्शन, यह सकाफ़त और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफ़ी मरबूत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग बताइए, यह सकाफ़त और बच्चे जिस कम्युनिटी में रह रहा है उसी से मरबूत हो, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए बच्चों की वकूफ़ी, तरक्की और ज़ुबान कैसी है। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी ज़ुबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है, किस तरह से सीखी जा सकती है। पहली ज़ुबान बच्चों का मदर टंग ही होता है, मादरी भाषा होता है, मातृभाषा होता है बच्चों का पहली ज़ुबान। और दूसरी ज़ुबान जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं तालीम हासिल याफ्ता करने के लिए, तो दूसरी ज़ुबान सीखते हैं। तो दूसरी ज़ुबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है, किस तरह से, क्लासरूम में कवायद पर तवज्जो देकर और उस्ताद का ताअवुन हासिल करें। 2 नंबर ऑप्शन देखिए, अहल ज़ुबान से इनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राबता इतवार करें। शमी लिसानी तरीके से मुकालमों को बार बार दोहरा कर और उन पर मश्क, तो दोहराना मश्क करना ये तो आपको नेगेटिव शब्द है, ये होगा ही नहीं। हत्फ़े ज़ुबान में बोलने का कोशिश करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अहल ज़ुबान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इतवार करें, यानी उन्हीं के सोसाइटी से उन्हें सिखाएं ताकि वो जल्द सीख जाए। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है। क्या आप मंदरजा बाला बयान से मुत्तफ़िक या गैर मुत्तफ़िक हैं। तो ये पूछ रहे हैं, देखिए, मैं इस बयान से मुत्तफ़िक हूँ, मैं इस बयान से गैर मुत्तफ़िक हूँ, मैं जज़वी तौर पर इस ज़ुबान से इत्तफ़ाक़ रखता हूँ, मैं जज़वी तौर पर इस ज़ुबान से इत्तफ़ाक़ नहीं रखता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं जज़वी तौर पर इस ज़ुबान से इत्तफ़ाक़ रखता हूँ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों की ही सलाहियतों को बरोकार लाने वाली हैं, उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि तो ऑप्शन 1 देखिए, इससे क्लास में तन्वी आता है और बच्चों को तन्वी पसंद है। 2 ऑप्शन देखिए, यह असातिज़ा को अंदाज़ा कद्र के लिए मुख्तलिफ़ किताबों का इस्तेमाल की आज़ादी देता है। 3 ऑप्शन देखिए, यह मतनवी आमोज़गारों की किताबों तक रिसाई को बढ़ाता है। 4 ऑप्शन देखिए, किताबें असातिज़ा पर बोझ नहीं होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह असातिज़ा को अंदाज़ा कद्र के लिए मुख्तलिफ़ किताबों के इस्तेमाल का आज़ादी देता है, आज़ादी तौर पे बच्चों को सिखाते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने और फिर 4 तस्वीर को तरतीब से रखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का मकसद है, क्या मकसद हो सकता है। तस्वीरों को तरतीब से रखना, खुलासा के लिए पढ़ने की मश्क देना और मखसूस मालूमात के लिए पढ़ने की मश्क देना, कहानी के नए और मुश्किल लफ्ज़ियात को दोहराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुलासा के लिए पढ़ने की मश्क देना। खुलासा रहेंगे, बच्चों को स्पष्टता बताएंगे तो जल्द से सीख जाएंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ने के मुतअय्यना आमोज़ी मकासद और काम होते हैं, क्या काम होते हैं। आमोज़गारों से तौक़े की जाती है और वह मतन को पूरी तवज्जो
तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे यह है। तो कौन सा ये मुताला है? तौशी मुताला है, बगैर मुताला है, या रहनुमाई किया हुआ मुताला है, या लुत्फ़ अंदाज होने के लिए मुताला है? तो ये कौन सा मुताला है ये पूछ रहे हैं, तो बगैर मुताला है। 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलबा उस्ताद के फराहम किरदा मिसाल जुमलों को दोहराकर ज़ुबान के पैटर्न को सीखते हैं। तलबा जो भी बच्चे हैं वो उस्ताद अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसके मिसाल जुमलों को दोहराकर ज़ुबान के पैटर्न को सीखते हैं, उसके साथ साथ वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वह दिए गए जुमलों को याद कर लेते हैं और जब वह उस मश्क को सही से कर लेते हैं तो उस्ताद उनकी तारीफ़ करते हैं। उस्ताद इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए? शमी लिसानी तरीका या तरसीली तरीका या कुल जिस्मानी रद्द अमल या साख्तियाती तरीका? तो ये बच्चों के लिए शमी लिसानी तरीका आजमा रहे हैं। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आमोज़गार कवायद के असूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़ुबान में बहुत सा काम करते हैं। ज़ुबान की क्लास में उस्ताद किस तरह पर अमल कर रहा है? तो किस तरह पे अमल कर रहा है? रास्त तरीका पे या फितरी तरीका पे या तरसीली तदरीस पे या कवायद का इतला? तो आमोज़गार कवायद के असूल का लफ्ज़ याद कर रहे हैं। तो बच्चे कवायद के असूल, तो कवायद का इतला कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली 2 ज़ुबानों को सुनते हैं, इस तरह 2 ज़ुबान से इनका तारुफ होता है। बच्चे एक से ज़्यादा ज़ुबान अगर सीखते हैं, सुनते हैं, उसे समझते हैं तो उसे क्या मुफीद होता है ये पूछ रहे हैं। बच्चों के लिए नुकसानदह होगा, बच्चों के लिए मुफीद होगा, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या समझने में तजवीज़ का शिकार हो जाएगा? तो बच्चों के लिए जाहिर सी बात है मुफीद ही होगा, बेहतर होगा बच्चों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब इत्तफ़ाल को हसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए क्या करेंगे? उस्ताद को होमवर्क के तौर पर रोज़ाना एक किताब पढ़ने की तरगीब देनी चाहिए, या देखिए तहरीर एक छोटी लाइब्रेरी के क़याम के लिए वालिदैन को हौसला अफजाई करनी चाहिए, या तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब इत्तफ़ाल तक बआसानी रसाई? स्कूल के ज़िम्मेदारियों को चाहिए कि आमोज़गारों को किताब में से जाने ताकि दिन में किताबें पढ़ने की दिलचस्पी पैदा हो और उन्हें तरगीब मिले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब इत्तफ़ाल तक बआसानी रसाई हो। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़ा कद्र के लिए ज़ुबान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? हरूफ़ तहज़्ज़ी की पहचानने पर, या रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तेमाल पर, या ख़ास रवानी के साथ पढ़ने पर, या समझकर पढ़ने पर? तो प्राइमरी सतह के बच्चे हैं वो पढ़ने की महारत अंदाज़ा कद्र की ज़ुबान का उस्ताद को ख़ास ध्यान देना चाहिए कि बच्चे समझकर पढ़ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो 4था नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोलने की अच्छी सरगर्मी वह है जहाँ क्या है? जहाँ बच्चे को आज़ादाना मिले। तो देखिए, उस्ताद ज़्यादा वजाहत करें, आमोज़गार ज़्यादा सुने, आमोज़गार ज़्यादा बात करें, ज़्यादा बोलने वाले बच्चों की ज़्यादा शराकत। तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा बोलेंगे उसी को हम बेहतर ढंग से ध्यान देंगे और बाकी बच्चों को छोड़ देंगे।
ऐसा नहीं है। आमोजगार ज़्यादा बात करें, बच्चों को हम छूट जितना देंगे, जितना आज़ादी देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने सरगर्मियों में बातचीत करें। बातचीत करने से अच्छी सरगर्मी हो सकती है। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की यह सरगर्मी क्या कहलाएगी? सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है। ग्रुप बाय ग्रुप कर देते हैं कि ग्रुप के ज़रिए बच्चे एक दूसरे के ज़रिए दिलचस्प लेंगे, बातचीत करेंगे तो ज़्यादा वो बोलेंगे, और ज़्यादा बोलेंगे तो उसका तलफ़ुज़ खुद ब खुद उसके अंदर बेहतरीन दिलचस्पी आएगी और वो बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऑप्शन 1 ज़ुबानी रवानी की मश्क के लिए इंज़बाती ज़ुबानी मश्क के लिए या रहनुमाई याफ्ता ज़ुबानी मश्क के लिए, लगबोरे सुनने के लिए। तो इसका जब सबक शुरू करते ही उस्ताद ऐसा ग्रुप में तकसीम करते हैं ज़ुबानी रवानी मश्क के लिए। ज़ुबानी वो बातचीत करेंगे तो उसका मश्क होगा, अच्छी सरगर्मी होगी। ए इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल लिसानी तरीका है। कुल लिसानी तरीका क्या है? माना पर मबनी है, महारत में मबनी है, आवाज़ों की आमोजिश है, आवाज़ अलामत के रिश्तों का इस्तिंबात है। तो क्या है कुल लिसानी तरीका? देखिए, तो कुल लिसानी तरीका माना पर मबनी है। जब तक माना नहीं समझ पाएंगे तो वो कुछ तरीका नहीं आजमा पाएंगे। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से रिलेटेड ही है और जितने भी क्वेश्चन PYQ हैं आप लोग कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम आसानी से जाएगा और सही ढंग से जाएगा। और जितने भी दोस्तों इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।